हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्विज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बट्टा या छूट, जिसे इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, और ये पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कुछ समझ में आ जाए। तो उसके बाद आप लोग बट्टा देखिएगा तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आसानी हो जाएगा, समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की ओर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP यानी जो किसी भी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है ना, उसी को हम MRP बोलते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु प्रारंभ में बेची जाती है उसे सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य यानी MRP को हम या तो सूची मूल्य कहेंगे या तो अंकित मूल्य कहते हैं। MRP का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अंकित मूल्य का मतलब जिस वस्तु पर जो मूल्य छपा होगा। जैसे हम कोई बुक लेते हैं, अगर बुक पर 500 रुपया छपा हुआ, 500 रुपया छपा हुआ तो वो हमारा अंकित मूल्य हो गया। अगर कोई हम कपड़ा लेते हैं, अगर कपड़ा पर 1500 का टैग लगा हुआ है, क्या 1500 का टैग लगा हुआ, इसका मतलब कि वो हमारा अंकित मूल्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आपको मैं बट्टा बताने वाला हूँ। बट्टा क्या होता है? बट्टा का मतलब होता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा का मतलब जो वस्तु पर कोई भी प्राइस लिखा हो, जैसे 400 रुपया है हमारा, वो MRP है, और इसको बेच दिया कितना में? 300 में। कितना में बेचा? 300 में। इसका मतलब है कि 100 रुपया क्या किया? वो छूट दे दिया। 100 रुपया क्या हुआ? छूट दे दिया। जैसे कोई भी दुकान में जाते हैं, पुस्तक की दुकान में गए हैं, तो पुस्तक का दाम अगर 600 है तो आप लोग बोलते हैं कि भैया हमें 500 में दे दीजिए। तो वो दुकानदार आपको 500 में दे दिया, इसका मतलब कि वो आपको 100 रुपया छूट दे दिया। तो छूट हमेशा MRP पे ही मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट है। क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्रमिक बट्टा यानी जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर R1% का बट्टा, शेष राशि पर R2% का बट्टा तथा शेष राशि पर पुनः R3 का बट्टा दिया जा रहा हो, तो ये R1, R2, R3 को क्रमिक बट्टा कहते हैं। क्रमिक बट्टा करने का मतलब किसी वस्तु पर कोई 50% दिया, फिर बोला कि मैं 20% और दे दूंगा, 10% और देने वालों, इसी को हम बोलते हैं क्रमिक बट्टा। यानी लगातार बट्टा दे रहा है, इसका मतलब कि वो हमारा क्रमिक बट्टा हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ नोट्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नोट्स है और ये नोट्स आपको हमेशा याद रखना। पहला क्या है? पहला है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु हो, अगर उस पर डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे। एक होता है कमीशन। बट्टा तो समझ में आ गया होगा। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। कमीशन यानी कमीशन हमेशा बिक्र मूल्य पर होता है। कमीशन कहने का मतलब कोई किसी वस्तु को बेचना चाहता है, अगर वो बिक नहीं रहा है तो तुम बोलोगे भाई मैं इस वस्तु को बेचवा दूंगा लेकिन मुझे 5% का कमीशन चाहिए। तो वो क्या करेगा? उस वस्तु को 500 का चीज़ है 1000 में बेचवा दिया और उसमें से बोलेगा मेरे को 300 रुपये चाहिए। तो ये जो 300 रुपया आया वो उसका कमीशन हो गया, क्योंकि कमीशन हमेशा बिक्र मूल्य पर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हमको लाभ या हानि बताना। तो लाभ होगा कि हमको हानि होगा, ये हमेशा आपको क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। अगर आपको क्रय मूल्य मालूम होगा तभी आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर, ये एकदम याद रखना है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर, कमीशन हमेशा बिक्र मूल्य पर, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चौथा नंबर है डिस्काउंट। वस्तु के अंकित मूल्य और बिक्र मूल्य से डायरेक्ट संबंधित होता है। क्वेश्चन करें
5 है। जब बट्टा या छूट नहीं दी जा रही है तो अंकित मूल्य को ही विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पर छपा हुआ है 200 रुपया, इस पर कोई छूट नहीं है, मतलब कि 0% छूट है। जब कोई भी छूट नहीं दिया जाता है तो MRP को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य या CP कहते हैं। क्योंकि MRP यानी कोई भी वस्तु को MRP पे डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट देने के बाद 2 कंडीशन आता है। दुकानदार बेच दिया तो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, हमने खरीद लिया तो वो मेरे लिए क्रय मूल्य होगा। तो MRP के बाद 2 कंडीशन आएगा, या तो CP होगा या तो वो SP होगा। जब भी छूट देंगे तो 2 कंडीशन CP और SP। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो मैं कुछ और कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ सूत्र है जो आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, MRP में से हम विक्रय मूल्य घटा लेंगे। अगर डिस्काउंट सिर्फ निकालना है तो MRP में से हम विक्रय मूल्य घटा लेंगे। जैसे 400 रुपया हमारा MRP है, अब बेच दिए इसको कितना में, 300 में। मतलब 400 का माल है, अब बेच दिए 300 में, तो हमको डिस्काउंट कितना मिल गया, तो 100 रुपया का ये हमारा डिस्काउंट हो गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज हमको कितना होगा, तो ये फॉर्मूला था, जितना डिस्काउंट मिला वो और MRP हमारा नीचे आ जाएगा, MRP × 100। क्योंकि हमने बता दिया है कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकलता है। तो छूट या बट्टा निकालना होगा तो जो डिस्काउंट आएगा ऊपर और नीचे MRP × 100। तो ये पहला है छूट प्रतिशत, ये केवल छूट निकालना होगा, MRP में से SP घटा देंगे। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा तो MRP में से डिस्काउंट को घटा देंगे। तो ये 3 फार्मूला है जो आपको याद रखना है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ जो कि डिस्काउंट के लिए रामबाण फार्मूला, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, MRP × डिस्काउंट = CP या SP × प्रॉफिट या लॉस होगा। मतलब इसमें हम सारे नाम इसमें लिख दिए हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर MRP होगा उसके जस्ट बगल में आपको डिस्काउंट आएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है। तो MRP × डिस्काउंट हमने क्या बताया था कि MRP पे कोई भी वस्तु को अगर डिस्काउंट देते हैं तो आपको 2 कंडीशन आएगा, या तो CP होगा या तो SP होगा। तो मैं दोनों कंडीशन को अलग अलग लिख दिया हूँ। MRP पे डिस्काउंट देने के बाद समझो कि वो CP आ गया तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है MRP पे फिर से छूट दिया जाता है, तब इस बार SP है, बाकी यहाँ पर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद है जब 2 छूट या बट्टा दिया हो तो एकल छूट या समतुल बट्टा निकालना। जब 2 बट्टा दिया रहेगा तो आपको समतुल बट्टा निकालने का फॉर्मूला x + y - xy / 100 होता है। अब बट्टा छूट करने का मतलब, जैसे आपको एक 10% ये पहला छूट दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा छूट दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि आप बताइए समतुल बट्टा क्या होगा। तो समतुल बट्टा के लिए मैंने क्या बोला कि दोनों को पहले जोड़ देंगे, उसके बाद ये दोनों को गुना कर देंगे। तो 10 और 10 20, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 1 गया 19, यानी 19% का हमको एकल समतुल बट्टा हो गया। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है 3 बार प्रतिशत हो जाएगा, 30%, 20% और 10%, ये 3 दिया रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये केवल 2 बट्टे के लिए होते हैं। अगर आपको 3% दिया हुआ है, 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे निकालिएगा। तो इसको जब 2 से ज़्यादा होगा तो आप उसको रेशियो मेथड से यूज करिएगा, क्योंकि 30% है तो 30% का मतलब क्या होता है 3/10 होता है, 3/10 होता है। ये हमारा MRP हो गया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो नीचे हमेशा क्या होता है MRP होता है और ऊपर हमेशा डिस्काउंट होता है। नीचे हमेशा MRP होगा और नीचे ऊपर डिस्काउंट होगा। तो 10 रुपया का माल है, 3 रुपया छूट दिया यानी 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है, यानी 5 रुपया का माल 1 रुपया छूट,
तो ये 4 रुपये में बिका। उसके बाद 10% है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये 10 रुपये का माल है और ये 9 रुपये में बिकेगा। इसको अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 में 5 से गुना करेंगे 500 हो जाएगा। उसके बाद 9 चौके 36, 36 में फिर 7 से गुना करेंगे। 36 गुने 7, 7 छक्का 42, हासिल बचा 4, 7 या 21, 21 से 4 25। कहने का मतलब 500 का MRP है, हम 252 में बेच दिए। तो कितना छूट मिला हमको, ये 252 हम हटा लेते हैं। तो ये 8 हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, मैंने इतना हमको छूट मिल गया। तो छूट परसेंटेज निकालने के लिए होता है क्या, 248 हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा ऐसे होता है MRP मेरा 500 है। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 9 45 और 5 6 31, यानी टोटल हमको 49.6% आएगा। जब 2 से ज़्यादा प्रतिशत दिया रहेगा और आपसे पूछ दिया जाए कि समतुल बट्टा क्या होता है, तो आप रेशियो मेथड यूज करिएगा, ठीक है। अगर आपको 2% दिया हुआ तो आप हमेशा ये वाला यूज करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वाले फार्मूला जो है दो, ये आपको हमेशा याद रखना। MRP पे जो भी डिस्काउंट देंगे वो CP होगा या तो SP होगा, बाकी प्रॉफिट लॉस तो होना ही होना है। तो इसको हमेशा याद रखना। यही ऐसा फार्मूला है जो सभी डिस्काउंट में यूज करेंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 1, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया, MRP कितना है, MRP हमारा 1000 रुपया है, जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो सामान का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। तो बिक्री मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या बताएं कि जितना भी हमारा MRP है वो MRP, उसके बाद यहाँ पर ये डिस्काउंट होता है। इसके बाद या तो आपको CP होगा या तो SP होगा। तो हमारा MRP कितना है, MRP हमारा 1000 है। इस पे डिस्काउंट कितना है, 10% डिस्काउंट है, यानी 10% छोड़ देगा तो कितना बेचेगा, 90/100। 5% छोड़ेगा तो बेचेगा कितना में, 95/100। फिर 20% छोड़ेगा तो बेचेगा कितना में, 80/100। तो ये आपको 3 0 है, 2 0 ये हो गया, 3 0, फिर ये 1 0 2 0, ये 00। फिर ये 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 5 से काटेंगे 19 बार में, ये 2 से काटेंगे 4 बार में। तो 19 9 से गुना करेंगे, ये 9 चौके 36, 9 चौके 36, अब बच गया आपका 19। अब इसको गुना करेंगे, 36 में 19 से गुना करेंगे तो 6 9 छक्का 54 के 4, हासिल बचा 5, 9 तिहाई 27, 27 से 5 32, 1 से गुना करेंगे तो 36 उतना का उतना ही आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 684। हमने क्या बताया कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपया वाली वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो हमारा MRP कितना है, 1500 रुपया है। कितना है, 1500 है। तो इस पर पहला छूट 80 है, 20% है, सॉरी पहला छूट कितना है, 20% है। अगर 20% छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 80% लेके बेचेगा। उसी प्रकार से पहला 25 है यानी 75 में बेच देगा। फिर 10 है यानी 90/100 हो जाएगा। तो ये 2 0 3 0 4 0, 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 4 से काटेंगे 2, 15 में 2 से गुना करेंगे, बचा हमारा 15 गुने 2 गुने 3 गुने 9, 15 दूनी 30, 30 से 90 और 90 में 9 से गुना करेंगे तो 81, तो 810। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एक अलमारी का अंकित मूल्य कितना है, 5000 है। कितना है,
5,000 है, उस पर 10%, 20% और 30% का बट्टा देता है तो उसका विक्रय मूल्य, तो पहले 10% है यानी 90/100 हो जाएगा, फिर 20 है इसका मतलब कि 80/100 हो जाएगा, तीसरा 30 है यानी 70/100 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 4, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, तो ये 5 1 6, ये सब कट गया। तो आपको बचा 9 में 5 से गुना करेंगे, 9 बचे 45, फिर 8 में 7 से गुना करेंगे, 8 7 56। अब इसको गुना करेंगे तो ये आपका 2050 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया, यानी MRP कितना है हमारा? MRP हमारा 600 रुपया है। विक्रेता 20% का बट्टा, डिस्काउंट कितना है? 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, यानी हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 20% प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपको फार्मूला, बस एक ही फार्मूला याद रखना है जो कि पूरे डिस्काउंट के लिए काम आएगा। MRP इंटू डिस्काउंट इक्वल टू, आपको यहाँ पर CP पूछ रहा है तो CP इंटू प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज। तो MRP मेरा कितना है? 600। ये फार्मूला जो है ये पूरे डिस्काउंट में काम आएगा, सिर्फ यही फार्मूला। तो 600 डिस्काउंट आपको 20 दिया हुआ, यानी 20 दिया है तो 80 हो जाएगा, 80/100। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। CP आपसे पूछ रहा है तो CP हमको नहीं पता है, लेकिन बोला है कि प्रॉफिट 20% यानी 120/100। इस फार्मूले को नहीं भूलना। 00 से 00 कैंसिल, इससे काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 8 में से गुना करेंगे तो 8 5 40 यानी 400। तो हमारा CP कितना आ गया? 400 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। MRP पर जब भी डिस्काउंट देंगे तो वो आपको CP होगा या SP होगा। तो CP पूछ रहा है तो CP लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक मेज का सूची मूल्य यानी MRP 800 है, उसे 25% छूट बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला क्या बताएं कि MRP इंटू डिस्काउंट, और आपको CP पूछ रहा है तो CP रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज। तो MRP मेरा कितना है? 800 रुपया मेरा MRP है। MRP इंटू डिस्काउंट 25% है, यानी 75 में बेच देगा, तो 75/100। CP हमको नहीं पता है, और उसके बाद 20% लाभ बोला है तो 120/100। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 4 से काटेंगे तो 3 बार में, ये 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और ये 3 से काटेंगे तो ये 25 बार में। उसके बाद हमको बच गया ये 20 गुने 25 बराबर CP। इसको गुना करेंगे तो आपको 500 रुपया आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आपको ये फार्मूला बस याद रखना है, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, वह 25% बट्टे बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने सेम इसी तरह का 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप लोग ये भी कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फार्मूला क्या होता है। MRP इंटू ये आपको डिस्काउंट, आपको यहाँ पर CP
अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। MRP मेरा 1600 है, कितना है 1600 MRP है। उसके बाद डिस्काउंट दिया है आपको 25%, 25% का मतलब 75/100 हो जाएगा। उसके बाद CP हमको नहीं पता है तो CP के CP रहेगा। प्रॉफिट मेरा 20% है तो ये 120 अब बटा में 100 हो जाएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ 160 बचा, यानी 4 से काटेंगे तो 3 बार में 4 से काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 1 0 आओ हमारा, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपया में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य पर ये क्या होता है, MRP गुने डिस्काउंट। यहाँ पर क्या होगा, SP होगा या तो CP होगा इनटू यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यही चारों में से कोई ना कोई होता है। तो ये हमारा रामबाण फार्मूला है। तो पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं X। डिस्काउंट यहाँ बोला कि 20% डिस्काउंट है। 20 अगर छोड़ देता है तो कितना बचेगा, 80/100 बराबर 24 रुपया में बेची गई। तो बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ही ना तो आपको प्रॉफिट दिया है ना तो आपको लॉस दिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 3, जो दिया रहेगा उसी को लेंगे। 3 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस देगा तो यूज करेंगे, नहीं देगा तो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको SP दिया था तो SP लिख दिए, और आपसे MRP पूछ रहा था तो मैंने MRP लिख दिया। ये हमारा 30 रुपये MRP है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो आपका जो रामबाण फार्मूला वो आपको MRP इंटू डिस्काउंट, यहाँ पर आपको CP या SP रहेगा इंटू आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये सारे वर्ड मैंने जो लिख देता हूँ ये आपको याद कर लेना। MRP पूछ रहा है, MRP तो हमको नहीं पता, X है। उसके बाद ये डिस्काउंट पूछा है तो 2.5% का मतलब होता है क्या, 5/2% है ना। तो 5/2 का मतलब हो गया कि 5/2 है। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, जैसे ये तो हमारा 2.5% है तो 2.5% यानी 100 में से 2.5 घटाना है। तो अगर हम 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 बचेगा। 97 में से 97 हमको बचाना, कितना बचा, 97। 3 घटाएँ तो हमको 97 बचा, लेकिन हमको तो घटाना 2.5 यानी 97.5% बचेगा। यानी ये हमारा ऐसे हो जाएगा। और उसको कितना बेचा, 39 रुपये में बेच दिया है। अगर हम ये डेसिमल को हटाएंगे तो ये हमारा 0 नीचे आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, 200 नीचे हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95 हो गया। यहाँ से 2 निकला, फिर ये 5 हो गया। इसको अगर हम कितना काट देते हैं, अगर हम इसको 39 से काट दें तो ये 5 बार में कट जाएगा। अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक सूट केस का विक्रय मूल्य 864 रुपया है जो अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। तो सूट केस का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, MRP हमारा, उसके बाद डिस्काउंट, फिर यहाँ पर आपको CP या SP होगा
इनटू प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ये आपका रामबाण फार्मूला है और बार बार मैं आपको यही लिख रहा हूँ। तो एमआरपी हमको नहीं पता है, एक्स आपको 20% छूट दिया है यानी 80/100। उसके बाद एक और छूट दिया है 10 यानी 90/100। उसके बाद आपको इतना रुपया में बेच दिया है यानी विक्रय मूल्य 864। उसके बाद कुछ नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। तो ये 1010 यानी ख़त्म हो गया। अब आपको यहाँ पर इससे भाग देंगे 8 से, तो 8 है मतलब 8 0 और 8 या 64। इसको 9 से काटेंगे तो ये 12 बार में बच जाएगा। अब 12 में 100 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200, यानी हमारा एमआरपी कितना आ गया, हमारा एमआरपी आ गया 1200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर और आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया, यानी हमारा एमआरपी कितना है, एमआरपी हमारा 200 है और वह 175 रुपया में उपलब्ध, यानी 175 में वो बेच दिया है, 175 में बेच दिया है। तो उस पर किस प्रतिशत का दर, मतलब कि वो किस पे छूट दिया है, तो आपको डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या बताएं, फार्मूला बताएं कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। तो जितना डिस्काउंट होगा नीचे एमआरपी होगा हमारा इंटू 100 हो जाएगा। तो 200 का चीज़ था 175 में बेच दिया तो हमको कितना का छूट मिला, 25 का छूट मिला, यानी 25 एमआरपी हमेशा नीचे आता है 200 प्रतिशत के लिए 100, 00 से 00 कैंसिल, 25 में 2 से भाग देंगे तो इसका आधा होता है 12.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग डिस्काउंट समझ गए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो मैं आप लोगों को जो रामबाण फार्मूला बताया हूं आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, कमीशन हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे और आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।